they are once again on the road to the capital. In both its demand and leadership, the protest now is very different from the earlier agitation. भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। यह प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तमाशाई नहीं सहेंगे। देश के 25 लाख बच्चों का भविष्य, करोड़ों माँ बाप की उम्मीदें और अब वही नीट सिस्टम देश के सबसे बड़े शक के घेरे में खड़ा है। जिस परीक्षा को फुल प्रूफ कहा जाता था, आज उसी परीक्षा को खुद एनटीए ने रद्द कर दिया है। कारण पेपर लीक, टेलीग्राम नेटवर्क, गैस पेपर माफिया और ऐसा खेल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के अंदर हर आंदोलन वायरल क्यों हो जाता है? क्या इसके पीछे होता है कोई बड़ा खेल, सोशल मीडिया फंडिंग और एल्गोरिदम? भारत में जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो कुछ ही दिनों में वो पूरे देश में ट्रेंड करने लगता है। चाहे वो 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट हो, 2020-21 का फार्मर प्रोटेस्ट हो, 2022 का अग्निवीर प्रोटेस्ट हो, या फिर 2026 का नीट यूजी विवाद जो हाल ही में चर्चा में है। और इसके अलावा सीजेपी मूवमेंट भी है जो अभी चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये आंदोलन इतनी जल्दी इंडिया के अंदर वायरल कैसे हो जाते हैं? क्या इनके पीछे केवल जनता का गुस्सा होता है या फिर सोशल मीडिया नैरेटिव और विदेशी फंडिंग और एल्गोरिदम का रोल? आप समझो इस वीडियो में, क्योंकि आज के समय में अटेंशन ही पावर है। जो ट्रेंड करता है वही लोगों को वाकई प्रभावित करता है। और कई बार एल्गोरिदम ऐसा खेल खेलता है कि एक इंसान की लोकल का मुद्दा कहीं घंटों में ही इंटरनेशनल डिबेट बन जाता है। तो हम समझेंगे इस वीडियो में आंदोलन वायरल कैसे होते हैं, 2026 के नीट यूजी और सीजेपी मामले से हमें क्या सीख मिलती है, ये समझेंगे। और इस समय आपको क्या लगता है, आंदोलन जनता चलाती है या फिर ट्रेंड जनता को चलाता है? अन्ना हजारे मूवमेंट 2011, यानी कि उस समय पर अन्ना हजारे जी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उस आंदोलन में होना था लोकपाल बिल आंदोलन पास। और जो होना क्यों था, उस समय पर पेपर लीक पीक लेवल पे था, भ्रष्टाचार पीक लेवल पे था, बेरोजगारी भी पीक लेवल पे थी। इसलिए लोग इमोशनली इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और दूसरी बात यह है कि उस समय पर सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन हुआ था, यानी कि हर बड़े न्यूज चैनल ने इस आंदोलन को 24 घंटे कवर किया, लाइव किया, लोगों तक पहुंचाया। और इसीलिए आंदोलन के अंदर जो छोटी बातें थी वो भी एक नेशनल डिबेट बनती जा रही थी। और तीसरी चीज़ है, उस समय पर ये जो सोशल मीडिया के चैनल्स थे, जैसे कि एप्लीकेशंस थे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये नए नए आए थे, यानी कि 2004 में आ जाए, 2008 में आ जाए, इनकी कुछ ऐसी डेट थी। तो उस समय पर लोगों ने इस सोशल मीडिया एप्लीकेशनों का भी यूज किया था। इसमें 5 चीज़ें मेन थी। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीक़ा से हुआ, उसके बाद में लोगों का इमोशनली जुड़ना। 2020 में शुरू हुआ आंदोलन और देखते ही देखते भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया। पंजाब के खेतों से उठी आवाज़ दिल्ली की सीमाओं तक पहुंची, फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची। लेकिन सवाल ये है, किसान आंदोलन इतना बड़ा ट्रेंड बना कैसे? सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून लागू किए। सरकार का कहना था कि इससे किसानों को ज़्यादा विकल्प और ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। लेकिन कई किसानों को डर था कि इससे एमएसपी और मंडी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ विरोध। लेकिन सिर्फ विरोध इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड नहीं बनाता है, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण था मजबूत संगठन। पंजाब और हरियाणा के किसान पहले से ही यूनियनों से जुड़े थे, इसलिए हजारों लोगों ने एक साथ मोबिलाइज करना शुरू किया। दूसरा कारण था दिल्ली बॉर्डर पर स्थायी मौजूदगी, यानी कि सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर महीनों तक डेरा डालने से आंदोलन खबरों में बना रहा। हर दिन एक नई खबर, एक नई तस्वीर। और तीसरा कारण था भावनात्मक पहचान। किसानों को अन्नदाता के रूप में प्रस्तुत किया गया। ट्रैक्टर रैलियां और लंगर, सामुदायिक सहयोग, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रही और इन सब आंदोलनों को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप दिया। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर। #फार्मर प्रोटेस्ट लगातार ट्रेंड करता रहा। सरकार समर्थक और आंदोलन समर्थक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। एक तरह से यह सिर्फ सड़क की नहीं बल्कि इंटरनेट पर एक बड़ी लड़ाई बन गई। इसके बाद विदेश में बसे भारतीयों और पंजाबियों ने इस मुद्दे को उठाया। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, कई देशों में इसके समर्थन में कार्यक्रम हुए। और जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने इस विषय पर ट्वीट किए तो यह आंदोलन वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन गया।
आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए सामने आ जाए। इस आंदोलन ने दिखाया कि जब संगठन, भावनाएं और सोशल मीडिया लगातार जन भागीदारी के साथ आ जाएं तो एक मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं रहता, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक ट्रेंड बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या सोशल मीडिया ने आंदोलन को बड़ा बनाया या आंदोलन इतना बड़ा था कि सोशल मीडिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकी? सरकार एक स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम के दायरे में क्या था कि लोग आर्मी में अब ज्वाइन होंगे केवल 4 साल के लिए, और इसमें भी 75% लोग बाहर कर दिए जाएंगे 4 साल के बाद, यानी कि उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा, उन्हें टेम्पररी रखा जाएगा और केवल 25% सरकार के अंदर, आर्मी के अंदर काम करेंगे परमानेंट के तौर पर। तो इससे लोगों के अंदर खुद की गुस्सा थी, और वैसे भी लोग जब गुस्सा होते हैं तो उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई लंबी प्लानिंग नहीं थी, और 2-3 दिन के अंदर ये आंदोलन व्यापक रूप से पूरे देश के अंदर फैल जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं हाई स्टेक ऑडियंस, यानी कि आर्मी के अंदर जो छोटे शहर गांव के लोग होते हैं उनका लिए ये सम्मान होता है, उनका सम्मान होता है आर्मी में जुड़ना, उनके लिए यहीं से सम्मान की सीढ़ी बनती है। और इस चीज़ पर सरकार का पहला हथौड़ा लग चुका था। उसके बाद में होता है विजुअल इम्पैक्ट। इस आंदोलन के बीच में लोग ट्रिगर तो थे, गुस्सा तो थे, खुद की गुस्सा बढ़ती जा रही थी। इस वजह से लोगों ने ट्रेनों को फूका, बसों को फूका और रास्ते जाम करने लगे। इसकी वजह से हिंसा होने लगी और सरकार ने ऑडियंस को मैसिव टारगेट करके उनसे वसूली की गई। इस वजह से ये आंदोलन और चर्चा का विषय बन गया और वायरल होने लगा। और अगला है जो पॉलिटिकल सेपरेट, यानी कि हमारे राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, इन शहरों में आर्मी में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, और इसी वजह से ये आंदोलन और वायरल होने लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इससे जुड़ने लगे और शेयर करने लगे।